तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे यहाँ पे को बहुत सही होंगे, उनकी मेहनत बहुत बढ़िया चल रही होगी और उनके जो एग्ज़ाम हैं वो अब क्या है, एग्ज़ाम होने वाले हैं आप सभी के। तो अपनी मेहनत को यहाँ पे को बहुत मजबूती से करिएगा और साथ ही जो कुछ अब ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे हमेशा क्या करता है आयोग क्वेश्चन पूछते रहता है। अब जो यूकेपीएससी को एग्ज़ाम चलेगा तो उस हिसाब से जो उसके जो क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से अगर हम देखें, उसके जो कुछ टॉपिक हैं जो पुराने पेपरों में भी बहुत बार आए हुए हैं, तो उसी टॉपिक में से एक आज का जो टॉपिक है वो है कूली बेगार प्रथा। समझ चुके होंगे। अब कूली बेगार प्रथा के बारे में हम यहाँ पे को बात करेंगे। आज इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे को आयोग द्वारा पूछे गए हैं और संभावना है कि जो बच गए हैं वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, सभी बच्चे समझ रहे होंगे यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कूली बेगार प्रथा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कूली बेगार प्रथा आखिर थी क्या। ठीक है, कूली का काम। ठीक है, तो कूली बेगार की बात चल रही है यहाँ पे को। बेगार यानी कि कूली का काम। जो कुमाऊं की जनता थी उस टाइम पे, गढ़वाल की जनता थी, उनसे क्या करा जाता था कि कुमाऊं की जनता जितनी भी यहाँ पे को गांव क्षेत्र के जो मवासी थे, जो लोग रहते थे, उन लोगों से क्या करते थे, जो ब्रिटिश शासन था उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी चल रही थी, आप सभी को पता है, तो उसमें जो अधिकारी लेवल के लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि उत्तराखंड से के जो भी गांव के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे बेगार लिया करते थे। यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यानी कि ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे को आता है, भ्रमण करने आए या अपने कानूनी कार्रवाई के लिए आए, किसी भी कार्य के लिए आए आप। ठीक है, वो क्या करेगा कि उसका जो सामान है उसको ढोने का कार्य यानी कि कूली वाला कार्य वो हमारी जनता से करवाते थे। ठीक हो गया। उन जनता से वो कार्य करवाने के बाद उन्हें उसके बदले कुछ भी नहीं दिया जाता था। मान लीजिए अगर कोई काम करता है तो पर्टिकुलर उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे या कुछ चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन इसमें क्या था, कूली बेगार में, बेगार मतलब ही ये हो गया आपको, उनको कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत। अब उसी के ऊपर बात करें, अगर कूली बेगार प्रथा आप समझ चुके हैं तो हम अब सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि कूली बेगार यानी कि बेगार प्रथा कितने प्रकार की थी पूछेगा आपसे। तो कूली बेगार प्रथा आपकी 3 प्रकार की यहाँ पे को कूली बेगार प्रथा चल रही थी। अब वो बेगार प्रथा क्या क्या थी, उसके क्या यहाँ पे को देखने को मिला, उसके बारे में हम यहाँ पे को बात करते हैं। ठीक है, अब पहला जो है यहाँ पे को आपका वो है कूली बेगार यानी कि कूली बेगार। अब क्या होता था, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये गांव है, तो यहाँ पे कोई अधिकारी आता है, कोई कमिश्नर यहाँ पे को आता है, कोई अंग्रेजी अधिकारी यहाँ पे को आता है, जो उसका सामान है मान लीजिए वो यहाँ पर उतरा। ठीक है, उसे जाना है यहाँ। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इस गांव के जो लोग हैं, इन गांव के लोगों से क्या करेगा, बेगार लेगा, कूली का काम करवाएगा और उस सामान को ये इस जगह से यहाँ तक छोड़ने का कार्य किया जाता था, जनता के द्वारा करवाएगा। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। अब कुछ इतिहासकार तो डायरेक्ट ये मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि इसमें भी 2-3 प्रकार के होते थे। मान लीजिए किसी का गाँव ये है, अब इस गाँव के बाद बीच में एक गाँव और पड़ता है। ठीक है, उसे जाना यहाँ है, अंग्रेजी अधिकारी को यहाँ जाना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सामान ये गांव वाला ढोएगा। ठीक हो गया, उसके बाद वो यहाँ पे सामान रखेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले जाने का कार्य इस गांव वाले का होगा। समझ गए इस पॉइंट को। ठीक हो गया। अब ये दोनों तो ये सामान को ढोएंगे और लास्ट में फाइनली यहाँ पे को सामान पहुँच जाएगा, बट होगा क्या कि उसे उसके कार्य के रूप में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो वही बेगार होगी। तो पहला जो पॉइंट बनता है आपका कूली बेगार से, वो कार्य इस तरीके से होता था। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे सभी के सभी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना है, ताकि आपको आयोग द्वारा का क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी, तो उसमें आपको ये चीज़ें डाउटफुल ना रहें। ठीक हो गया, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लीजिए कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे को हुआ होगा। अब कूली उतार की बात अगर हम यहाँ पे वो करते हैं, तो कूली उतार में क्या होता था कि यहाँ पे को जो गांव के लोग हैं वो सड़कों में सड़कों में आ जाते थे। ठीक है, सड़कों में किस तरीके से आएंगे, मान लीजिए कोई अधिकारी आया तो सड़कों में उतर कर देखेंगे कि कौन सा अधिकारी आ रहा है, उसका जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाएंगे, वो कूली उतार के अंतर्गत होता था। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। अब कूली बर्दाश्त। अब कूली बर्दाश्त में क्या होता था आपका, तीसरा जो पॉइंट है आपका, उसमें देखा जाता था कि जो उस समय के जो अधिकारी यहाँ पे को आते थे, उनके खान पान की व्यवस्था, मान लीजिए कोई अधिकारी कहीं से आया है, बाहर से आया है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आने के बाद वो जिस स्थान पे भी होगा,
पहले तो ये चीज़ें तुमसे ली जाएंगी दोनों की दोनों। फिर तीसरी चीज़ क्या हो जाती थी कि कुली बर्दाश्त के अंतर्गत उनसे खाने की व्यवस्था, जो खान पान का जो कार्य होता था वो भी उनके द्वारा यहाँ पर करवाया जाता था, उनसे खाने की व्यवस्था करवाई जाती थी। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी। तो कुली बर्दाश्त, ये 3 पॉइंट हो गए आपके, ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा गया है। ये 3 के 3 ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे। उसमें चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया था, कहा था कि इन तीनों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कुली के अंतर्गत इन तीनों में से कौन सा नहीं है। तो पहला आप सभी को पता है बेगार, दूसरा है उतार, तीसरा है बर्दाश्त। सही हो गया, समझ चुके होंगे इस पॉइंट को यहाँ पे को। अब ये तीनों पॉइंट तो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें इसके आगे की बात, यानी कि आगे की जो घटनाएं हुई इससे रिलेटेड यहाँ पे को, उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग द्वारा वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसमें कि यहाँ पे को किन व्यक्तियों ने क्या कार्य करी है। ठीक हो गया, जो उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियाँ हैं हमारी, उन लोगों ने इसको हटाने के लिए क्या कार्य किए। अब अगर हम बात करें, जो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे को बनता है, अगर हम देखें तो 1822 का समय। ठीक है, अब इस आंदोलन का जो था, इसमें आप देखें ना, काफ़ी सारे लोग परेशान हो चुके थे इस चीज़ों से। ठीक है, कुली बेगार से काफ़ी सारे लोग को क्या हो गया था, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर टाइप के कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, कौन, विलियम टेल, आप सभी जानते हैं। तो आपने अगर ब्रिटिश शासन वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उसमें जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ होगा, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये जितने भी कुमाऊं के कमिश्नर हैं उनके बारे में आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो 1822 का जो समय रहेगा, तो विलियम ट्रेल यहाँ पे को आ जाते हैं, आप सभी को पता है। तो विलियम ट्रेल क्या करेंगे, इसके रोकथाम के लिए, जो ये कुली बेगार की प्रथा के रोकथाम के लिए कुमाऊं की जनता के सहायता करेंगे। उस सहायता के लिए क्या करेंगे, ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना करी थी। ठीक है, खच्चर क्या होते हैं आप सभी को पता है, उस सेना की स्थापना करी थी। वो लोग इस कार्य को करते थे यहाँ पे। ठीक हो गया, एक पॉइंट आपको आपका क्लियर हो चुका है। तो खच्चर सेना की स्थापना कर किसने करी पूछता है, तो विलियम ट्रेल द्वारा करी गई थी। और कब करी थी अगर ये पूछता है, तो 1822 के समय में ही करी थी, आप सभी को पता है। अब अगर हम बात करें 1895 की, तो 1895 के समय अल्मोड़ा अखबार का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसमें एक कथन छापा गया था आपका, वो कथन था आपका कि उत्तराखंड के अंतर्गत, यानी कि जो ये कुमाऊं का क्षेत्र था, इसके अंतर्गत जितने भी जो कार्य करते थे कुली बेगार का, वो कहते थे कि ये कर जो हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे पूरे शरीर पे कर लगा दिया है। ये कथन कहाँ छापा गया था अगर पूछता है, तो अल्मोड़ा अखबार में ये कथन छापा गया था। आप ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। तो पूरे शरीर के अंग में क्या है, हमारा टैक्स लगा दिया गया है, ये जनता का कहना था उस समय। 1895 के समय अल्मोड़ा अखबार में आया हुआ था प्रकाशन। अब हम बात करें 1904 के समय की, अब 1904 में क्या हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप लिख भी लीजिए। लिखने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी। एग्जाम का जब टाइम आप आ गया है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम अब आगे पीछे ये वो होगा, अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो आपको फटाफट से सारी की सारी चीज़ें रिवीजन करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिएगा इस टाइम पीरियड में। इलाहाबाद, अब इसकी हम बात करें 1904 के समय की, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, तो ठीक है आप सभी को पता है इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय है, उसने बेगार प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि उच्च न्यायालय, किस उच्च न्यायालय ने बेगार प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। और अगर पूछता है कि उसका समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था, तो 1904 के समय में। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब अगर हम बात करें कुली एजेंसी, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे को कुली एजेंसियाँ बनाई गई, इससे भी हमें 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में देखें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1908 हुई थी, 1908 में हुई थी और 1924 तक ये एजेंसी चली थी। इस एजेंसी का जो नाम था, उसका जो पूरा नाम था, उसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कॉरपोरेटिव एसोसिएशन। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अब अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम तो हो चुका है। अब इस कुली एजेंसी को बनाने का विचार सर्वप्रथम किसके उसमें आया था, किसके जहन में आया था, किसके दिमाग में आया था, अगर हम उसकी बात करें तो गिरजादत्त नैथानी। ठीक हो गया, तो गिरजादत्त नैथानी के जो विचार था ये कुली एजेंसी को बनाने का, उनके दिमाग में आया हुआ था। अब ये समझ चुके हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो विचार की बात है, सिर्फ यहाँ पे को सिर्फ सोच रहे हैं बनाने की। अब ये बनाया किसने था, तो 1908 के समय में जोश सिंह नेगी ने,
ठीक हो गया। तो जोत सिंह नेगी द्वारा 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक हो गया। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो पौड़ी में था। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे, पौड़ी के अंतर्गत इसका मुख्यालय था। ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ तक समझ चुके होंगे सभी के सभी बच्चे। अब अगर हम बात करें 1912 में क्या हुआ था, इस लैंसडाउन का आपने नाम सुना होगा, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कोई इसकी एक एजेंसी बनाई गई, ठीक है, जहाँ से कार्यभार संभाला जाएगा, कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो ये एजेंसी कहाँ बनाई गई 1912 में, तो लैंसडाउन में। दूसरी एजेंसी की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में बनाई गई थी 1913 में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। लैंसडाउन में एजेंसी कब खोली गई और रुद्रप्रयाग में कब खोली गई, तो 1912-13। ठीक है, 12 के बाद 13, लैंसडाउन और रुद्रप्रयाग। ठीक है, समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब एक बात, अभी इसको ख़त्म करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे सभी बच्चों से जो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए एग्ज़ाम का टाइम आपका नज़दीक आ चुका है, कुछ समय बाद आपके 3 से 4 महीने के अंतर्गत एग्ज़ाम हैं। अब एग्ज़ाम आपके आ गए हैं। अब आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, बेझिझक क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक है। और जिसे एक बात और कहना चाहूँगा, जिसे ये उत्तराखंड तो देखिए ऐसा है ना कि आप आज पढ़ेंगे और आगे चल के आपकी जॉब भी लग जाती है, उसके बाद भी आप अपर लेवल की अगर तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड आपके काम ही आनी है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उत्तराखंड पढ़ाई नहीं है, एक समझ रहे हैं आप, उत्तराखंड को जानना, उसके बारे में सीखना, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे कुछ सारी की सारी पता होनी चाहिए, ताकि आपको कल के डेट में कोई भी समस्या ना देखने को मिले यहाँ पे। और जो भी बच्चे इन वीडियोज़ को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और चीज़ें इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि वेदाश्री लर्निंग ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे को आपका जो है, वहाँ को आप क्लासेस चलाई जा रही हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड होंगी आपकी, और भी वहाँ पे वो कोर्सेज अवेलेबल है। जिसे उत्तराखंड पढ़नी है, डीप स्टडी करनी है, सारे एग्जामों के लिए उसे पढ़ना है, तो क्या कर सकता है, वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकता है। उसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कोर्स को रिलेटेड, और कोर्स को आप ज्वाइन करके यहाँ पे को पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल में, पूरी की पूरी कहानी। ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ तक तो सभी समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें कुली बेगार प्रथा के अंत की, ठीक है, तो सभी को पता है तो कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था तो बद्रीदत्त पांडे, ठीक हो गया, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, इन 3 व्यक्तियों का यहाँ पे को बहुत नाम देखने को मिलता है। तो इन 3 व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे को इसके अंत के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। और कुली बेगार का जो अंत है वो 13-14 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति का दिन आप सभी को पता है, जब मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं कुमाऊँ में बहुत हर्ष और उल्लास से, तो उस समय 1921 के समय इसका अंत हो गया था। जो सरयू नदी का किनारा है बागेश्वर के अंतर्गत, वहाँ पे को क्या हुआ था, ये सारे के सारे रजिस्टर जो हुआ करते थे वो यहाँ पे को बहा दिए थे 40,000 क्रांतिकारियों ने। ठीक हो गया। तो उत्तराखंड के 40,000 क्रांतिकारियों ने इसके रजिस्टर बहा दिए थे। अब रजिस्टर थे क्या, ये भी तो एक पॉइंट बनता है। अब मान लीजिए मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे को बताई, ये एक रजिस्टर है, ठीक है। अब इस रजिस्टर में मान लीजिए ये गाँव है। अब इस गाँव के अंतर्गत जिन्होंने ये बेगार दिया, यानी कि जो भी जिनसे भी ये बेगार लिया गया, तो उन लोगों के नाम यहाँ पे को अंकित होंगे कि हाँ इन्होंने यहाँ पे को ये बेगार दिया था, उनके नाम। तो यही जो गांव के मुखिया हुआ करते थे, यानी कि उस समय के जो ग्राम प्रधान या मुखिया कह लीजिए, वो लोगों का एक कार्य रहता था ये रजिस्टर में सभी चीज़ें मेंटेन करना। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है ये सारी की सारी जो कला है, जो रजिस्टर बनाने की, अंग्रेजों की ही देन है। ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड चल रहा था, तो उनके पास एक आंकड़ा रहता था कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया था करके। ठीक हो गया। तो दूसरा गांव वाला भी यही करेगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, छठ, जितने भी गांव में ये कोली बेगार होगा वो लोग सब क्या करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे अपने वहाँ के मुखिया, उसमें देखेंगे कि हाँ हमने यहाँ पे को ये दिया था। ठीक हो गया। ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे रजिस्टर से रिलेटेड। तो सारे के सारे रजिस्टर यहाँ सरयू नदी के तट पर बहा दिए गए थे, समझ गए। अब जो बद्रीदत्त पांडे हैं, ये बहुत मुख्य पॉइंट है। अब सभी को तो पता है कि बद्रीदत्त पांडे जी को क्या कहते, कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है, सभी को पता है। लेकिन ये आंदोलन जब 1921 के टाइम पे जब खत्म हुआ था, उसके बाद इन्हें कुमाऊं केसरी की यहाँ पे को उपाधि दी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे डीप क्वेश्चन कभी पूछता है कि इन्हें ये उपाधि कब मिली थी या कब दी गई थी, तो कुमाऊं केसरी की उपाधि इन्हें ये कुली बेगार जब प्रथा का अंत हो गया था उसके बाद ये उपाधि इन्हें दी गई थी। तो ठीक हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर चल रही होगी। इस तैयारी में
आपका क्या है कि कुछ समय अब रह चुका है 3 से 4 महीने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करिए। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं, जिनके आप डिटेल वीडियोस चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में भी और वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जिनको डिटेल में पढ़ना है तो उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक हो गया दोस्तों, अपने शब्दों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप इस बार एग्ज़ाम में दिखाएंगे। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।